सोशल सेक्टर में लगभग 24,870.50 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगभग 16,000 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में लगभग 555.48 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि भारी वृद्धि हमने की है। सोशल सेक्टर में हम लगभग 4,217.65 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 11,664.45 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में 6,943.20 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी 14.01% और अगर मैं पीछे 5-6 सालों से तुलना करूं तो एक तरह से डबल हो गया है। जीएसडीपी फॉर द ईयर 24-25 ये प्रोजेक्टेड है 2,63,399 करोड़, 263,399 करोड़, which shows a growth of 7.5% over GSDP of 23-24. Tax या gross domestic product ratio for 24-25 has been projected at 7.92%, which is higher than previous year, that is 5.68%. Challenges आपको पता है, जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकली या लीगेसी का चैलेंज रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट खास तौर से, और जो एक्सटर्नल प्रेशर रहे हैं हमारे ऊपर, हाई लेवल रहा है कमिटेड एक्सपेंडिचर का, और बिजली के क्षेत्र में एटीसी लॉसेस देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, जो हमारे लिए चैलेंज था, और इसके कारण दिक्कतें भी थी। यूटी गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किया है अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन में, और एटीसी लॉसेस को कम करने का विशेष प्रयास किया गया है। रेवेन्यू ऑगमेंटेशन जो हुआ है मोटे तौर पर जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस, ई स्टैंपिंग सिस्टम, डीलर रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंशन और ट्रांसपेरेंट एक्साइज ऑप्शन, इसके कारण रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बढ़ी हैं, जहां 23-24 में 12,753 करोड़ था, वो इस साल बढ़कर के 13,900 करोड़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन में 12% का इंक्रीज है, एक्साइज में 39% का मोटे तौर पर इंक्रीज है। पावर रिफॉर्म की दिशा में जम्मू कश्मीर काफी आगे बढ़ा है और 5.74 लाख मीटर अभी तक लगाए जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसके कारण 25% रिडक्शन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में हम कर सके। एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में 1 पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ है, और इसका क्लैरिफिकेशन पीडीडी के हमारे अफसरों ने भी दिया है। और दूसरी बात कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही है। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया है। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए, या देश के किसी यूटी और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए, और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है उससे भी सस्ती बिजली हम यहाँ के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। अनेक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म भी पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कैसे अच्छे ढंग से हम दोहन करें, इसका एक सुनियोजित प्रयास हुआ, जिसके कारण 22-23 में जहां 6,400 करोड़ रुपए हम प्राप्त कर सके थे, 23-24 में वो बढ़ करके 10,300 करोड़ रुपए हो गए, और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और वृद्धि होगी।
टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, खासतौर से बजटिंग और एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट में इसने बड़ा योगदान किया है और एक सिस्टमेटिक ड्राइव चला करके प्रोजेक्ट्स की फिजिकल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी के कारण काम की स्पीड हमारी 10 गुनी बढ़ी है। आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण जो एलिजिबल लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है और जो लीकेज था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी वित्त मंत्री जी को आपने सुना, इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट पर उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की है और सेक्टर का वो रीपे कर सके हैं, नहीं तो ऋणम कृत्वा गतम जीवे, एक कहावत हमारे यहाँ, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम जीवे। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लीजिए और घी पीजिए। तो उस व्यवस्था से अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बाहर निकल गया है। 77 ईयर्स में पहली बार यूटी ने कंट्रीब्यूट किया है कंटीजेंसी फंड जो आरबीआई ने क्रिएट किया है। 23-24 में फिस्कल डिसिप्लिन और खर्चों में कटौती के कारण हुंडीज और ओवरड्राफ्ट से अब जम्मू कश्मीर बाहर निकल गया है, जो यहाँ की परंपरा थी। जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वित्त मंत्री जी ने बताया है, मैं थोड़ी सी चर्चा